हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का पर्सन बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, हिंदी की कई वीडियो दी हैं। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा कंटेंट है और आपको प्रश्न इस तरीके से समझना है। पहले आपको प्रश्न उतार के लगा के देखना है कि आपसे लगेगा नहीं, उसके बाद में आंसर देखना है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा और पेपर वहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूशन आपके पास होगा नहीं। तो आपको पहले सोल्यूशन अपने आप एक बार करके देखना है। अगर ना आए तो आप लोग एक बार फिर उसका सोल्यूशन देखिए, फिर उसी तरीके के एक दो प्रश्न करके देखिए। एक दो प्रश्न करके क्या देखिए, आप वीडियो अगर एक दो देख लेंगे तो उसी में लमसम एक ही प्रकार के लमसम कई प्रश्न हैं, तो भाई आपको पता चल जाएगा। पुराने पेपर हैं, समझिए वो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए 77 नंबर प्रश्न इस तरीके दिया गया है। इससे पहले ही मैंने ये वीडियो बना दी थी। ठीक है, 77 से आपका 113 नंबर प्रश्न तक मैंने कल करा दिया था, लेकिन ऐसा हो गया कि वह उसमें आवाज़ ही नहीं वीडियो में आई है। क्या देखिए, कल मैंने वीडियो बनाई थी, देखिए वहाँ। ठीक है, अब वो उसमें आवाज़ ही नहीं आई, इसीलिए फिर मैंने वह वीडियो डाली नहीं। इसीलिए आज आप लोगों के लिए फिर से यही वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया दिक्कत, हेडफोन लग नहीं पाई या फिर कुछ समस्या थी, आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में। मैंने बाद में जब बना ली पूरी, उसके बाद में देखा पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई, मेहनत सब बेकार चली गई। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए। देखिए 77 नंबर प्रश्न इस तरीके दिया गया है। एक कक्षा में स्वर्ण का इस ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से छठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ए दिया था 22, बी दिया था 23, सी दिया था 21 और डी दिया था 20। देखिए मैं यह सॉल्यूशन छुपा दे रहा हूँ, आप इस तरीके से करिए। देखिए एक बच्चे का एक ही जगह पे स्थान होगा, चाहे ऊपर से गिन लें 16वां या नीचे से। ठीक है, या नीचे से छठा। देखिए ऊपर से कितना है 16, ठीक है, प्लस नीचे से कितना है छठा 6, और माइनस आपको पता है एक बन होता है, क्योंकि दो जगह पे तो एक एक बच्चा हो नहीं सकता। यहाँ पे 16 पे गया 6 पे। ठीक है, तो आपको एक माइनस करना है, एक माइनस होता है सूत्र में ही। ठीक है, 16 और 6 22 और माइनस एक बराबर 21। तो कुल बच्चे कितने हो गए टोटल? यहाँ पे टोटल बच्चे कितने होंगे 21। तो 21 हमारा, देखिए टोटल बच्चे हो गए, यहाँ पे टोटल निकलता है तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 21। ठीक है, देखिए 78 नंबर प्रश्न दिया गया है। 78 नंबर प्रश्न आप लोग बहुत सरलता से कर सकते हैं, कुछ नहीं प्रश्न में। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के दिन बाद का दिन कौन सा होगा? देखिए आज मैंने मान लिया है, देखिए जैसे आज है, ये हो गया हमारा टुडे, ये हो गया हमारा यस्टरडे यानी कि पिछला कल, और ये उससे पहले का एक दिन हो गया। ठीक है, इसे मैंने लिख लिया है यस। ठीक है, और ये हो गया मान लिया, ये तो टुडे है ही है। ठीक है, ये तो आज है, ये आज है, ये बीता हुआ कल है। ठीक है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ठीक, बीता हुआ कल, या उससे पहले का दिन। अब ये आगे हो गया टुमारो, टुमारो। ठीक है, आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल। अब ये उससे एक आगे का दिन होगा, कोई मान लेते हैं यू। ठीक है, ये यू। ठीक है, तो ये अगर हमारा मान लिया है, इन्होंने क्या क्या कहा है, अगर कल के पहले का दिन रविवार था, यानी कि ये कल हो गया, कल के पहले। ठीक है, यस्टरडे पहले होता, इससे पहले का दिन रविवार हो गया, ये रविवार हो गया, तो ये सोमवार हो जाएगा यस्टरडे, तो ये मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार, ये सोमवार। ठीक है, सोम मंगल। अब ये हो जाएगा हमारा बुध, अब ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, ये बृहस्पतिवार हो जाए, क्योंकि इन्होंने कहा तो आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाला कल ये टुमारो, और उससे बाद वाले दिन क्या है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार किसी में दिया है? बृहस्पतिवार नहीं, गुरुवार दिया, वही एक ही चीज़ होती है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये इन्होंने भी बताया। ठीक है, आज कोई है, ठीक है, उससे पिछले का, ठीक है, मतलब पीछे का कल हो गया। ठीक है, और कल के पहले का दिन इन्होंने बताया, कल के पहले का दिन क्या बताया? रविवार बताया गया। ठीक, कल के पहले का दिन, तो कल हो जाएगा सोमवार, फिर आज हो जाएगा मंगलवार, तो आने वाले कल में क्या हो जाएगा बुधवार। अब आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार क्या होता है? गुरुवार हमारा। देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न दिया गया, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। ठीक है, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए प्रश्न अच्छा है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दिया था? देखिए डेट वाले 15 तारीख को इन्होंने क्या कहा है, गणतंत्र दिवस पर छुट्टी थी, उस दिन था शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार था 26 जनवरी को शुक्रवार था। ठीक है, 26 जनवरी को जब शुक्रवार था, और देखिए महीने में जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 5 दिन बचे हैं। ठीक है, 5 दिन बचे हैं। और उधर इन्होंने कहा अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 दिन। ठीक है, 15 5 कितने होगा? 20 होगा। और देखिए हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में दिन होते हैं 7, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, बचेंगे 6, 6 शेष फल आएगा, 6 शेष फल आएगा। तो 6 ही हम इसमें शुक्रवार में जोड़ देंगे, हफ्ते में 7 दिन वाले में, यानी कि 6 दिन जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में 6 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ लीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि
देखिए छठे दिन कौन सा आ रहा है, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार या कह लें गुरुवार, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन्होंने भी हमें लग रहा है इसी तरीके से बनाया बताया 26 जनवरी को दिन शुक्रवार को मनाया मनाया गया। ठीक है, जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या 5 वही मैंने बताई। 15 तारीख को विषम दिनों की संख्या 15, 15 5 20, 7 से भाग दिया, 6 दिन आए, 6 दिन इन्होंने देखिए शुक्रवार में जोड़ दिए, यानी कि गुरुवार आ गया हमारा। देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 80 नंबर पर दिया गया। कल मैंने पूरी वीडियो बना दी थी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत सरलता समझाया था। ठीक है, अब पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में, पूरी वीडियो में कहीं पे भी आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं हेडफोन सही से लग नहीं पाई या कोई दिक्कत समस्या थी। देखिए 80 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कोड भाषा में एस ई आई एस एम ओ को टी ई जे एस एन ओ लिखा जाता है तो उसी भाषा में ई ए आर टी एच डी को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए मैं ये कटिंग की तरह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सॉल्यूशन ना देख पाए। देखिए सॉल्यूशन शुरू में देख लेंगे तो आपको प्रश्न बहुत सरल लगने लगते हैं। ठीक है, आपको क्या, मुझे भी। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं देखेंगे और उसके बाद करेंगे तो आपने अगर प्रश्न सरलता से लगा ली तो यानी कि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, यस, यस में अगर एक जोड़ दें तो टी आ जाएगा। ठीक है, टी आ जाएगा, एक जोड़ दिया। देखिए यस में अगर एक जोड़ दिया तो टी मिल जाएगा। ई वैसे वैसे उतार लिया। आई में देखिए एक जोड़ देंगे तो जे मिल जाएगा। ठीक है, यस वैसे वैसे उतार लिया, एक एक अक्षर अल्टरनेट चला। यम में एक जोड़ दिया, देखिए तो यन मिल गया। ओ वैसे वैसे इसी तरीके देखिए हम बिल्कुल इसमें लगाएंगे, ई ए आर टी एच डी। ठीक, ई में एक जोड़ देंगे, ई में अगर एक जोड़ देंगे तो ई के बाद में आता है यफ। ठीक है, ए वैश्यक वैश्य उतार लेंगे। आर में एक जोड़ देंगे तो आर यस आ जाएगा। टी वैश्यक वैश्य उतार लेंगे। यच में एक जोड़ देंगे, यच के बाद में क्या आता है, आई। डी वैश्यक वैश्य होता है, यफ है एस टी आई डी। ए वाला ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न दिया गया। प्रश्न अच्छा है, इस मेथड पे सवाल जरूर पूछा जाता है क्योंकि बच्चे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप खेल जाएंगे। इस प्रश्न में कितना भी आप दिमाग लगाइए आप नहीं कर सकते क्योंकि देखिए एम ए एस टी ई आर। देखिए अगर आपने इस तरीके का एक भी प्रश्न नहीं किया है, आपके प्रश्न किया हो या ना किया हो, आपके दिमाग में इस तरीके का ट्रिक नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आप एक दो जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी कर लें, आप विपरीत से लेकर चलें, किसी तरीके नहीं सवाल लगे। इसमें देखिए एक मेथड होता है, जो इधर होगा उसका इस तरीके से बनेगा, बीच वाला होगा बीच वाले के साथ में, जो इधर होगा उसका इधर के लिए बनेगा, यानी कि सबका इस तरीके से बनता है। तो यम है, यम का इधर से बनेगा, इसका इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा। अब देखिए यम का, देखिए यम के बाद में इन्होंने क्या दे दिया, कहाँ गया, यम के बाद में इन्होंने दिया है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखते हैं, देखिए तीसरे नंबर पर यन दिया है, यम के बाद में यन, कोई देखिए यम के बाद में यन, कोई दिक्कत नहीं, एक आगे का, ए के बाद में बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चाहे इस तरीके लिख लीजिए, 1 मिनट, ये मत आप लिखिए वन जोड़ा क्या क्या जोड़ा क्या नहीं, सीधे सीधे पूरा पहले लिख लीजिए, टी बी एन यस एफ यू, इस तरीके से अगर आपने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए यम के बाद में यहाँ पे थे सीधे सीधे अगर इससे मेथड लगाएंगे तो नहीं लगेगा। देखिए अगर यम की देखें यहाँ पे तो यन मिल रहा है। ठीक है, एक जुड़ने पे, इसी प्रकार ए में एक जुड़ने पे बी मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यस में एक जोड़ रहे हैं तो देखिए यस में एक जोड़ रहे हैं तो टी मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार टी में देखिए इधर के लिए यू जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है तो यू मिल रहा है। ई में देखिए एक जोड़ रहे हैं तो यफ मिल रहा है। आर में इसी प्रकार से एक जोड़ रहे हैं तो यस मिल रहा है। यही ट्रिक हम बिल्कुल इसमें लगा लेंगे। देखिए किस में, इधर वाले में, डांसर में, डी ए एन सी ई आर, डांसर में। देखिए मैंने बताया था तीसरे नंबर वाले से, इसका डी के बाद में क्या आना चाहिए, ई, ई यहाँ पे आएगी, ए के बाद में आएगा बी, एन के बाद में आएगा ओ, यानी कि शुरू में ओ होगा। ठीक है, अब अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आप कर सकते हैं। सी के बाद में आता है डी, ई के बाद में आता है यफ, और आर के बाद में आता है टी। अब अगर आप इस तरीके से लगाते रहे, क्या नाम है, ई की जगह पे एफ लिखा गया और जे एन की जगह पे लिखा गया, तो इस तरीके से मेथड लगेगा, कभी नहीं सवाल हो पाएगा। ओ बी ई टी, कहाँ गया, ओ बी ई आर, यस आता है यहाँ पे, यस होगा, टी नहीं यस होगा क्योंकि आर के बाद में यस आता है। तो देखिए ओ बी ई यस एफ डी, किसमें दिया है, डी वाला ऑप्शन में दिया, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 82 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि किसी कोड भाषा में चिकन को डी एच जे सी एल ई ओ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एफ आई एस फिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, एफ आई एस एच एन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए चिकन को इन्होंने क्या लिखा, चिकन पहले लिखते हैं, तो देखिए उसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाए। देखिए क्या लिखा है, सी एच आई सी के ई एन, चिकन। ठीक है, चिकन को इन्होंने लिखा है डी एच जे सी एल ई ओ। ठीक है, ई ओ लिखा है। अब देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डी के बाद में सीधे सीधे इसमें क्या है, सी के बाद में क्या आता है, एक जोड़ने पे एच, वो डी के बाद में आता है, सी के बाद में आता है डी, एच वैसे वैसे, आई के बाद में एक जोड़ने पे आता है देखिए जे, सी वैसे वैसे, एच में देखिए के में एक जोड़ने पे आता है यल, ई वैसे वैसे, और देखिए एन में एक जोड़ने पे आता है हमारा ओ,
भाई, ठीक है। इसी तरीके से हम बिल्कुल इसमें लगाएंगे फिशन में। देखिए FISEHN में, ठीक है। यफ में एक जोड़ देंगे तो यफ के बाद में आता है जी, ठीक है। आई बैशक बैसे उतार लेंगे, ठीक है, आई बैशक बैसे उतार लेंगे। यफ में एक जोड़ने पे यस में एक जोड़ने में आ जाएगा टी, ठीक है, यस टी होता है। इसी यच बैशक बैसे उतार लेंगे, ठीक है, यच बैशक बैसे। यन में एक जोड़ने पे क्या आ जाएगा, यन। यन में एक जोड़ने पे आता है ओ, यानी कि GITHO, किसमें DITHO, बी वाला ऑप्शन है तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार देखिए इन्होंने भी लमसम कराया है, देखिए बिल्कुल शायद हमारे हिसाब से। हाँ, 83 नंबर पहन दिया गया है। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, यानी कितने अक्षर अपरिवर्तित है। ए दिया 1, बी दिया है 3, सी दिया है देखिए 4, डी दिया है 2। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप सरलता से कर सकते हैं, कुछ नहीं। और इस तरीके के प्रश्न बहुत कम पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें देखिए कुछ नहीं है प्रश्नों में, आपसे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आर, अब ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ए, इसमें से फिर आता है बी, फिर आता है इसमें से आई, फिर एन, फिर आर, फिर नहीं आर नहीं, एन के बाद में आता है ओ, फिर आता है आर, फिर आता है डब्लू। देखिए डब्लू वहीं पे व्यवस्थित है, लास्ट में डब्लू आ गया। आई देखिए 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे इसमें भी आ गई। एन देखिए 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे आ गया। और देखिए ओ की 5 नंबर थी ए। इस तरीके से आप पोजीशन फिक्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर डब्लू है, डब्लू भी 4 नंबर पे देखिए एन है, एन। 3 नंबर पे आई है, आई। और देखिए सभी अक्षरों की स्थिति अलग अलग है, तो हमारा देखिए 3 अक्षर हैं जिनकी स्थिति नहीं बदल रही, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 84 नंबर प्रश्न दिया है, ये बताइए कि दिए गए शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके उस शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। देखिए RUST, देखिए आर और यू का कोई रिलेशन नहीं, आर के बाद में क्या आता है यस, ठीक है। लेकिन उसके बीच में देखिए आर और यस के बीच में यू नहीं आता है, तो ये भी नहीं बनेगा। यस के बाद में टी आता है, तो सिर्फ एक ही बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यस के बाद में टी आता है, ठीक है। 85 नंबर पे दिया है, अनु बाली की बड़ी बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, अनु दीनू की माँ है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अनु एक कोई मैंने मान ली ए, ठीक है, अनु बाली की बहन है, बाली की कोई एक लड़का बाली होगा, उसकी बहन है ये, यानी कि अनु, ठीक है, बहन। अब क्या दिया है, कोमल बाली की माँ है, ये कोई कोमल होंगी, ये माँ होंगी बाली की, कोमल के, ठीक है, कोमल। अगर बाली की माँ है, ये बाली की माँ है कोमल, तो यानी कि अनु की भी तो माँ होंगी, जब इसकी बहन है, ये बाली की बहन है बी की, ठीक है। जब बाली की बहन है अनु, तो अनु की भी माँ होंगी देख के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है, दीनू कोमल का पिता, एक कोई इनके पिता होंगे, पिता, वो पिता लिखना चाहिए, पिता, ठीक है, पिता होंगे ये किसके, दीनू के, वो इनके दीनू कोमल के पिता हैं, ठीक है, कोमल के पिता हो गए दीनू, डी बना दिया, ठीक है। अब इयानु दीनू की माँ है, एक कोई इयानु होंगी, वो दीनू की माँ होंगी, ठीक है, ये माँ हो गई इयानु, वो ईयान दिया, ईयान ईयान होंगी कोई दीनू की माँ। अब देखिए क्या इन्होंने बताया है, अब इन्होंने क्या कहा है देखिए, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंध है, यानी कि अनु का दीनू से क्या संबंध है, ठीक है, इनका इससे संबंध नहीं आता। जब देखिए ये बीनू, ये क्या नाम था इसका, बाली, बाली की जब ये कोमल माँ है, ठीक है, तो यानी कि अनु की भी तो माँ ही हो गई, अनु की माँ हो गई कोमल। अब अनु ये इनके कोमल के पिताजी यानी कि बाली और अनु के नाना जी, ठीक है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंध, यानी कि दीनू की तो ये नातिन होगी, नातिन, नातिन, नातिन होगी ये, अब ये होगा नाती, ठीक है। तो ये हमारा नाती नातिन किसमें ऑप्शन में दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 86 नंबर प्रश्न दिया है, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, ठीक है, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये कोई पर्सन होगा, उन्होंने बी से कहा, ठीक है, एक आदमी ने, देखिए एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ, एक कोई प्लेयर होगा, इसकी माँ हो गई, ठीक है, माँ हो गई, ठीक है, माँ आपके पिता की, आपके इनके कोई पिताजी होंगे, पिताजी पिताजी, ठीक है, पिताजी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी यानी कि इनकी ही, ठीक है, इनकी ही बात हो रही बी की, ठीक है। अब बी है इनकी माँ, ठीक है, तो हमारा देखिए महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि प्लेयर है, प्लेयर की माँ ही होंगी बी, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि माँ, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए लोहार का संबंध दिया है संदान से, तो बढ़ई का संबंध देखिए ए दिया है, कुल्हाड़ी भी दिया है, आरी सी दिया है, कुदाल दी दिया है, तलवार। देखिए जिस प्रकार से लोहार का संबंध संदान से होता है, उसी प्रकार का संबंध देखिए आरी का बढ़ई से होता है, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न आएगा, नीचे दिए गए पेन आ रहे कन्नड़ के हिंदी एच और तेलुगु टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। देखिए केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए 2 भाषाएं कितने लोग जान रहे हैं, देखिए 150 लोग ये जान रहे हैं हिंदी, और देखिए
देखिए 150 लोग ये जान रहे हैं तेलुगु और हिंदी, ठीक है। ये 100 लोग जान रहे हैं कन्नड़ और हिंदी, ठीक है। और देखिए 150 लोग ये बचे हुए हैं, ये तेलुगु और कन्नड़ जान रहे हैं। तो 150 300 और ये 400 देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, सी वाला में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से इन्होंने बताया, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से बता दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल 400 आ रहा है, हमारा 400 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 79 नंबर पर दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए क्या दिया है हमें, गन का संबंध शूट से दिया है, गन से हम किसी को शूट करते हैं तो छेनी से क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, नक्काशी, ठीक है। 90 नंबर पर यहाँ दिए गए बेनारे कन्नड़ के हिंदी और तेलुगु टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी, केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए एक भाषा को जानने वाले कितने संबंध है, ये 300 ये लोग जानते हैं, ठीक है। ये अकेले तेलुगु जानते हैं, ये कन्नड़ 500 लोग ये जानते हैं, ठीक है। ये कन्नड़ 500 लोग अकेले जानते हैं, ये हिंदी 250 लोग जानते हैं, ठीक है, 250 लोग जानते हैं। देखिए एक एक भाषा तो ये जानते हैं। तो देखिए 300 500 800 और 250 1050 1050 हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर पर दिया है, नीचे दिए गए बेनारे कन्नड़ के हिंदी एच और तेलुगु टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। केवल 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए केवल 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्ति कितने, तीनों गोलों में देखिए सिर्फ 50 आ रहा है, तो 50 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और सब में देखिए आप एक बार देख लीजिए 150 इसमें कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 ही गोलों में तो आ रहा है, ये 150 आ रहा है, ये भी 2 गोलों में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, ये भी 100 लोग 2 ही गोलों में आ रहा है, तीसरे में। लेकिन 50 लोग ये बच्चे हुए बीच वाले हैं, ये सब में आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, तीनों भाषाओं को जानते हैं। 92 नंबर पर दिया गया, दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर है। देखिए बार चार्ट में 2016-17 में कंपनी एबीसी की 5 शाखा A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों के बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए वर्ष 2016 से वर्ष 2016 तक शाखाओं A2 A4 की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। देखिए क्या नाम है, 2016, ठीक है, 2016 में देखिए 2016 में हो गए हमारे ये 15 इसमें आए, ठीक है, A2 में। और देखिए इसमें कहाँ गया, A4 में भी 15 हैं, तो 15 15 होगा हमारा 30, ठीक है, 15 और 15 30। और 2017 में कितने हैं, देखिए 2017 में देखिए A2 में है 10 और A4 में है 30, तो 30 और 10 40, यानी कि 2016 में 30 और 2017 में 40। देखिए 30:40 का अनुपात निकाल लिया, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3:4 हमारा देखिए किससे, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर पर दिया गया है, वही सब जानकारी बिल्कुल लिखी है। बार चार्ट में 2016-17 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाओं A1 A2 A3 A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। वर्ष 2016 से 2017 तक सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है, ठीक है। तो कुल अनुपात क्या है इसमें हमें बताना है। देखिए 2016 में सभी का निकालना है, 2016 से 2017 तक सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। सभी शाखाओं में देखिए इसमें 5 5 पहले वाले में, दूसरे वाले में 15, तीसरे वाले में हो गया हमारा 25, चौथे वाले में हो गया हमारा 15, ठीक है, उससे आगे वाले में हो गया 10। तो देखिए 5 और 15 20 और 25, 20 और 25 45 और 15 60 और 10 70, इसका 70 हो गया। अब इसका हो जाएगा देखिए 2017 में, 2017 में देखिए A1 में तो कुछ है ही नहीं, A2 में देखिए 10, A3 में दिया है 15, A4 में दिया है देखिए 30 और A5 में दिया है 25। देखिए 10 और 15 कितने होगा, 25 और 30, 55 और 25 80, 70:80 बन रहा है, 70:80, 0 0 कट गया, 7:8 किसमें ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं सही हुआ। लेकिन 7:8 आ रहा है, तो 7:8 होना चाहिए। देखिए इसमें क्या देता, देखिए इसमें भी 7:8 ही दिया है, तो हमारा देखिए 7:8 ही सही होगा। यहाँ पे दिया नहीं है आंसर। 94 नंबर पर दिया, उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। देखिए दूसरे से भिन्न क्या है, इसमें देखिए सभी एक दूसरे से, अगर ये लाइन आगे बढ़ाते भी चले जाएँ तो ये कभी एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए अब काटेंगे नहीं, और ऊपर से बिल्कुल एक दूसरे से बढ़ता हुआ कोण जा रहा है। देखिए इसका पहले इतना था, अब देखिए दूरी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा दोनों एक ही दिशाओं में दे दिए, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में दे दिया बिल्कुल सीधे सीधे, तो ये वाला हमारा डी वाला बिल्कुल अलग तरीके का है, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 95 नंबर पर दिया है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। देखिए दूसरे से भिन्न कौन सी है, इसमें देखिए 4 बड़े थे 1 छोटा था, ठीक है, 4 बड़े हैं 1 छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भी 3 इधर बड़े हैं, 1 ये बड़ा, बीच में 1 चौथा छोटा है, ठीक है। ये 2 बड़े हैं, 2 मतलब 4 बड़े हैं 1 छोटा है। लेकिन देखिए डी वाले ऑप्शन में आप देखिए, डी वाला में बिल्कुल अलग दे दिया, इसमें 3 बड़े बड़े देखिए कितने दे दिया, 2 छोटे दे दिया, और सब में 4 बड़े हैं 1 छोटा है, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला बिल्कुल अलग है, ठीक है। 96 नंबर पर दिया है, उस विकल्प का चयन, उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। देखिए दूसरे से भिन्न कौन सी है, इसमें देखिए एक डार्क त्रिभुज है, एक सादा, इसमें एक डार्क एक सादा, इसमें एक डार्क एक सादा, इसमें दोनों डार्क दे दिए, तो ये वाला हमारा बिल्कुल अलग है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग है। 97 नंबर पर दिया, उस एक शब्द का चयन चुने जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। देखिए कुतिया, लोमड़ी, गाय, बैल। देखिए बैल देखिए बिल्कुल पुल्लिंग दे दिया, कुतिया, गाय, लोमड़ी, ये देखिए ये सभी स्त्रीलिंग है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बैल।
बिल्कुल अलग है। 98 नंबर पे दिया उस शब्द का चुने जो दूसरे शब्दों से समान नहीं है। देखिए घोड़ा का संबंध, घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। देखिए बाघ, शेर, चीता ये सभी एक ही कैटेगरी के लग रही है, ये सभी मांसाहारी है। घोड़ा देखिए शाकाहारी घास खाता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग है। 99 नंबर पे दिया उस शब्द को चुने दूसरे शब्दों से क्या समान नहीं है। देखिए प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वोल्ट। देखिए वोल्ट, न्यूटन, वाट ये सभी मात्रक होते हैं, लेकिन प्रेशर एक हमारी भौतिक राशि होती है। प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, और देखिए वॉल्यूम होता है आयतन, प्रेशर होता है हमारा देखिए दाब, ठीक है, और हमारा देखिए टेम्परेचर होता है ताप। ये सभी भौतिक राशियाँ होते हैं। वोल्ट, न्यूटन और वाट ये सभी मात्रक होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग है। 100 नंबर पे दिया उस आकृति का चुने जो दूसरे शब्दों से भिन्न है। देखिए इसमें ये इधर की ओर जा रही है, तो ये आगे बढ़ा दें तो ये कहीं पे काटेगी नहीं, ठीक है, ये कहीं पे काटेगी नहीं। इसी प्रकार देखिए इसमें ये इधर जा रही है, तो इसमें ये इधर। इसी प्रकार देखिए तीसरे वाला में देखते हैं, ये देखिए ये इधर जा रही है और इसमें ये इधर, तो ये एक दूसरे को काट सकती है, ठीक है। लेकिन डी वाले में देखते हैं, डी वाले में ऊपर जा रही है, इसमें इधर जा रही है, ये कभी नहीं काटेंगे। तो यानी कि देखिए 3 आकृतियों में इसमें बिल्कुल अलग अलग दिए हैं, ठीक है, मतलब दूर दूर जा रही है, लेकिन इसमें दोनों एक ही पास पास आ रही है। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ये बिल्कुल अलग आकृति है। 101 नंबर पे दिया उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। देखिए दूसरे से भिन्न कौन सी है, ये हम समझते हैं। देखिए इसमें ये पॉइंट की तरह था, ये इसके पास में आ रहा है, ये भी इसके पास में आ रहा है, ये इसके पास में आ रहा है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में देखिए ये ऊपर जा रहा है, अब ये इसके पीछे आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल भिन्न है। देखिए इसमें दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास पास में आ रहे हैं, ठीक है, तीर, ठीक है, दोनों तीर पास पास में आ रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें एक तीर ऊपर जा रहा है, एक इसके पीछे आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन होना सही है, ये बिल्कुल अलग है। 102 नंबर प्रश्न या उस आकृति को चुने जो दूसरे से भिन्न है। देखिए भिन्न वाली याद करनी है, तो भिन्न देखिए इसमें एक बाहर के लिए, 2 3 4, इसमें 4 चीज़ें बाहर के लिए आ रही हैं, इसमें भी सब तीनों बाहर के लिए, इसमें 5 हैं, पाँचों बाहर के लिए आ रहे हैं। लेकिन डी वाले में देखिए 1 2 3 4, 4 हैं, लेकिन चारों अंदर के लिए आकृति घुस रही है, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए इसमें बताया चित्र ए बी सी में वक्र के घिरे भाग बाहर की ओर है, देखिए बाहर की ओर है, जबकि चित्र डी में अंदर की ओर है, देखिए इसमें अंदर की ओर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 103 नंबर पहनी है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए 12 ये हो गया, 2 14, क्या नाम है, 4 4 8, और यही इन्हें पूरा पूरा गिनेंगे 1 2, तो 8 और 2 10, हमारा देखिए 14 10 24, तो हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक तो 4 नंबर पर दिया गया, नीचे दी गई आकृति कि दर्पण छवि क्या होगी। दर्पण छवि देखिए मैंने बताया था, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वो सबसे पहले, देखिए ये सबसे आगे गोला में चमक रहा है। अब वही नीचे के लिए डार्क, देखिए नीचे के लिए डार्क सिर्फ 2 में है, इसमें देखिए दोनों डार्क दिए हैं, तो ये वाला तो हमारा वैसे, ये ऊपर इसमें सादा दिया है, तो इसमें दोनों डार्क दिए, तो ये तो गलत हो गया। इसमें दोनों सादे दिए, तो ये भी गलत हो गया। अब ए और बी में से हमें छांटना है। अब देखिए ए और बी में से छांटने के लिए आपको देखिए ये जो डार्क वाली लाइन जा रही है, ये ऊपर से जा रही है, यानी कि ये यहाँ से जा रही है, ये ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये इसकी छवि ऐसे ही जाएगी, यानी कि ऊपर से, ठीक है, ऊपर से ही इस तरीके से जाएगी। ये सिर्फ ए वाले ऑप्शन में ऊपर से जा रही है, बी वाले ऑप्शन में आप देखिए देखिए नीचे से जा रही है, तो बी वाला भी हमारा गलत हो, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 105 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा। देखिए गोला है, ये पॉइंट है, आप गोला को इस पॉइंट के अंदर घुस देंगे तो इस तरीके से चमकेगा, ठीक है, यानी कि देखिए पॉइंट में बना लेते हैं, ये इसके अंदर आ जाएगा, और ये देखिए ये त्रिभुज बना है, अब ये इस तरीके से त्रिभुज बना है। अब इसको उठा के यहाँ से इस पर रख देंगे तो ये त्रिभुज तो ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है, इस तरीके से ही। त्रिभुज अगर बराबर है, बराबर दिख रहे हैं, तो एक दूसरे पे बिल्कुल प्रतिबिंब बैठ जाएंगे, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए किसी में दिया नहीं है इस तरीके का, देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न बदल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हमारा देखिए हमारा आ जाएगा जी, कहाँ गया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यही वाली आकृति रख दी जाएगी। एक सौ छः नंबर प्रश्न दिया गया, चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में यम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए मैंने बताया था इस तरीके का प्रश्न, देखिए जो इधर होता है उसका संबंध इससे होता है, ये होता है इसका संबंध इससे होता है, ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और यल का संबंध इससे होगा। अब इन्होंने पूछा यम, यम के मैंने बताया देखिए क्यों, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्यों आ जाएगा। 107 नंबर प्रश्न दिया है, चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में यू की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए इस प्रकार मैंने प्रश्न दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में भी कई कराए हैं, तो आप लोग देखिए वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत मैंने सरलता से बताया। देखिए अगर इसको छत पे रख देंगे तो ये सामने की ओर हो जाए, ये पीछे की ओर हो जाए, डब्लू नीचे की ओर हो जाए, तो डब्लू का संबंध यू से निकल आएगा, और देखिए टी का संबंध बी से निकल आएगा, और यस का संबंध यक्स से निकल आएगा। तो आप देखिए साफ साफ देखिए टी का संबंध यू से आएगा, बी का संबंध डब्लू से आएगा, और देखिए यस का संबंध ये यक्स से आएगा। अब हमें बताना है यू की विपरीत सतह पर, यू की विपरीत सतह पर देखिए डब्लू आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये देखिए डब्लू आ रहा है, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न दिया गया है, चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में ये देखिए यस कट वाला बना है, एंड की तरह नहीं कि एंड की तरह, एंड तो विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यस के विपरीत में देखिए ये हमारा गुणे में एट द रेट जाएगा, भाग में देखिए स्टार जाएगा, और प्लस में देखिए ये आएगा एन,
तो हमारा देखिए प्लस ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न आया है, इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। देखिए इस श्रृंखला में अगली संख्या निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेथड लगाना पड़ेगा। देखिए मेथड क्या है, 5 दिया था, 5 दिया था, 12 आ गया, 12 आ गया यानी कि 7 का अंतर। ठीक है, 12 में देखिए आपका आ गया है 26। ठीक है, 26 आ गया तो 12 और 26 में कितने का अंतर आया, 14 का। ठीक है, 26 26 के बाद में आ गया 54, तो 26 और 54 में देखिए 28 का अंतर। अब आप समझ गए, देखिए 28 के बाद में 110, तो यानी कि 54 में 110, देखिए 56 का अंतर। देखिए 7 था, 7 दूनी 14, 14 था, 14 दूनी 28, 28 था, 28 दूनी 56, इसी प्रकार 56 दूनी 112, 112 यानी कि 110 में जोड़ देंगे तो यानी कि 222, 222 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 7 दिया है। देखिए इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिया है, 7 19, 7,19,43, 91। ठीक है, अब कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा दिया है 379। देखिए 7 का 19 से संबंध क्या दिया है हमारा, 12 कम दिए हैं। ठीक है, 12 जोड़ देंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। 43 में देखिए 24, 19 में 24 जोड़ देंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। 24 में देखिए 48, 43 में 48 जोड़ देंगे तो हमारा 91 हो जाएगा। इसी प्रकार 91 में देखिए क्या, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी क्या क्या होते हैं, 96। तो देखिए 96 यानी कि 91 में जोड़ देंगे तो हमारा जो भी बनेगा वो आ जाएगा। 96 में 91 जोड़ देंगे 97 हो जाएंगे, और 90 तो यानी कि 187, 187 आना चाहिए। 187 बी वाले ऑप्शन में दिया, 100 बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और चेक करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, देखिए 96 का दोगुना कर देंगे, 100 हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, 9 9 दूनी 18 यानी कि 192। 187 में 192 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 379। ठीक है, 379 अगला वाला मिल रहा है तो हमारा यानी कि सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 187। ठीक है, 111 नंबर प्रश्न दिया है, इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है, 9 दिया है, 9 से 31 का संबंध किस प्रकार से हो सकता है। देखिए 9 तियाँ 27, 3 से गुणा कर दें, क्योंकि इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर तो काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस तरीके 9 तियाँ 27 और 4 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। इसी प्रकार 31 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 93, और 4 जोड़ेंगे 97। इसी प्रकार 97 में 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, 97 तियाँ हो जाएंगे। देखिए हमारे 97 तियाँ हो जाएंगे 291, यानी कि 7 तियाँ 21, एक लगा हासिल लगे 2, 9 तियाँ 27 और 2 39, 27 और 2 29, यानी कि हमारा 295 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, 4 जोड़ने पे 295 हमारा बन रहा है। इसी प्रकार 295 में हम 3 से गुणा कर देंगे और 4 जोड़ देंगे। 295 में देखिए 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 885, 885 और 4 879, 889। तो हमारा देखिए 889 दिया है, तो बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चेक करने के लिए देखिए आप 3 से इसकी भी गुणा कर लीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 नम 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24, 2 26 के 6 हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24, 2 26, यानी कि 2667 और 4 जोड़ देंगे तो 2671। 2671 आगे वाली संख्या में दी है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, 889। देखिए 112 नंबर प्रश्न दिया गया है, 65 छात्रों की संख्या में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। देखिए मैंने बताया था टोटल बच्चे बराबर शीर्ष से शुरू से देखिए, ठीक है, फिर लास्ट से और फिर -1। देखिए टोटल कितने हैं, 65। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल है हमारे 65। ठीक है, और शुरू से उसका शीर्ष से कितना स्थान है, 32वां, प्लस देखिए लास्ट से उसका अंत से कोई होगा, ठीक है, उसे मान लिया ए और -1। देखिए 32 में से 1 चला गया तो हमारे बचेंगे 31, अब इधर 65 है प्लस ए, क्योंकि ए बराबर 65 माइनस 31 बराबर ए बराबर हमारा बचेगा। देखिए कितना, 34। 34 किस में ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 113 नंबर प्रश्न दिया, लड़कियों की लाइन में बाणी आगे से छठे स्थान पर, बाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए ए दिया 20, बी दिया 21, सी दिया 22, डी दिया 23। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम सरलता से कर सकते हैं। क्या लड़कियों की लाइन में बाणी छठे स्थान पर, देखिए छठे स्थान पर ये हमारी हो गई बाणी, छठे स्थान पर 1 2 3 4 5, कोई लोग बैठा दी, छठे स्थान पर ये बाणी हो गई। ठीक है, छठे स्थान पर ये बाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, ये कोई यहाँ पे स्वाति, देखिए स्वाति बैठी होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इनके बीच में 7 लड़कियां कोई बैठी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां, देखिए 6 लोग तो यहाँ तक हो गए थे, अब 7 ये इनके बीच में है, तो 6 + 7, अब ये एक जब स्वाति बैठी है 7 और 1 8, मतलब 6 तो ये इधर हो गई, 7 ये हो गई। ठीक है, 13, और एक ये स्वाति भी तो जोड़ी जाएगी, 13 और 1 14। तो देखिए 14 किसी ऑप्शन में दिया, 14 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए 14 किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो इन्होंने किस तरीके से क्या दिया, ठीक है 6 लड़कियां इन्होंने बैठा दी। ठीक है, 6वां स्थान यानी कि मतलब वाणी का हो गया, 7 लड़कियां बीच में बैठेंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब 9वां स्थान इन्होंने दिया, 9वां तो कहीं भी यहाँ लिखा भी नहीं, 9 स्वाति का 9वां स्थान है,
ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर लाइन पंक्ति लिखी नहीं है कि स्वाति का 9वां स्थान है, अगर स्वाति का 9वां स्थान होगा तो देखिए 6 और 7 13 और 9, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन हमारे ये इस तरीके से कि 9वां स्थान ही स्वाति का सीधे सीधे खाली स्थान दिया है जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है, इसमें तो लिखा है स्वाति और वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितनी, यानी कि इधर तो कहीं पर लाइन दी नहीं है, ये स्वाति की 9वां स्थान है। अगर 9वां स्थान नहीं है तो हमारे हिसाब से 14 ही ऑप्शन सही होगा, 14 वाला अगर कहीं पर ऑप्शन दिया होता तो 14 ऑप्शन हमारा सही होता। लेकिन इन्होंने 9वां घुसेड़ दिया, 9वां यहाँ पर कहीं लाइन तो लिखी नहीं है, ठीक है। अगर 9वां होगा तो फिर हमारा 22वां हो जाएगा, 22 हो जाएंगे, हमारा बी वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये 9वां वाली लाइन नहीं लिखी गई तो हमारा देखिए 14 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए समझिए आपके 113 नंबर प्रश्न तक आपके कंप्लीट हो गए, 113 ही तक आपके रीजनिंग का पोर्शन होता है, 114 से 150 तक आपके 150 तक आपका समझिए हिंदी का पोर्शन होता है। देखिए आज मैंने आप लोगों को यानी कि रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, या वीडियो से कोई भी दिक्कत है या किसी भी प्रश्न में कोई रिलेटेड दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, आप भी समझते हैं। और देखिए आपके 17-18 पेपर हैं तो ये मैं और भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।